क्या है शिवलिंग और शिव मूर्ति का रहस्य? देवों के देव महादेव को हिंदू आस्था के प्रतीक के रूप में देखते हैं। शिव जी के हर मंदिर में लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। बिना शिवलिंग की आराधना के महादेव की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। कहने को तो हर हिंदू शिवलिंग की पूजा करता है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, इससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। आज के वीडियो में हम आपको शिवलिंग के वास्तविक अर्थ से परिचित करवाने वाले हैं और इससे जुड़े कुछ रहस्यों पर से भी पर्दा उठाने वाले हैं। यकीन मानिए, भारत के 90% लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि शिवलिंग की पूजा आखिर क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शिवलिंग के वास्तविक अर्थ से। शिवलिंग को लेकर समाज में कई अफवाहें चर्चा में रहती हैं। कुछ लोग इसके अर्थ को गलत विचारों से जोड़कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को भ्रमित करते हैं। कुछ लोग तो इसे गुप्तांग से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन ये सभी बातें निराधार हैं और सिर्फ एक गंदगी से उत्पन्न एक विचार है। उन लोगों को संस्कृत का या किसी भी चीज का वास्तविक ज्ञान नहीं होता और इसलिए वह परम पवित्र शिवलिंग के बारे में भ्रमित करने वाली अफवाहें फैलाते हैं। आपको बता दें कि शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है जिसमें लिंग का अर्थ प्रतीक होता है, यानी कि शिवलिंग का अर्थ शिव के प्रतीक से जुड़ा हुआ है। संस्कृत भाषा की दृष्टि से जैसे पुल्लिंग शब्द का अर्थ पुरुष के प्रतीक से जुड़ा हुआ है और स्त्रीलिंग का अर्थ महिला के प्रतीक से जुड़ा हुआ है, उसी तरह शिवलिंग को भी महादेव के प्रतीक के रूप में बताया गया है। देखा जाए तो शिवलिंग एक ऐसा ढांचा है जिसे किसी खास मकसद से बनाया जाता है। ध्यान करने पर हम पाते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थापित शिवलिंग एक दूसरे से अलग हैं। इसका मूल कारण यह बताया जाता है कि अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग शिवलिंग की स्थापना होती है, लेकिन सभी शिवलिंग को एक ही आकार में निर्मित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिव पूरे ब्रह्मांड के प्रतीक हैं। उन्हें केवल किसी एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। शिव पूरे ब्रह्मांड के लिए हैं और पूरा ब्रह्मांड शिव से है। सीधे शब्दों में कहें तो शिवलिंग का एक अर्थ अनंत भी होता है, जिसका कोई अंत नहीं है और ना ही शुरुआत है। वो अनंत ब्रह्मांड शिवलिंग है। अब हम शिवलिंग का अर्थ तो समझ ही चुके हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि शिव की पूजा मूर्ति और लिंग दोनों ही रूपों में क्यों की जाती है। आखिर हिंदू धर्म में शिव मूर्ति का क्या रहस्य है। शिव पुराण की माने तो एक बार महर्षि सूत जी के पास बैठे ऋषियों ने उनसे पूछा कि सृष्टि में केवल भगवान शिव की पूजा ही मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में की जाती है, बाकी सभी देव मूर्ति रूप में ही क्यों पूजे जाते हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है। ऐसे में महर्षि सूत कहते हैं कि शिव जी ब्रह्म स्वरूप और निराकार है, जिसका ना कोई आकार है ना सीमा। इसलिए उनकी आराधना में निराकार लिंग का प्रयोग होता है। संपूर्ण वेदों में भी यही कहा गया है, एकमात्र शिव जी को ही ब्रह्म के रूप में देखा जाता है, इसलिए उन्हें निराकार कहा जाता है। लेकिन साथ में रूपवान होने की वजह से उन्हें सकल भी कहा जाता है। ऐसे में शिव जी को सकल और निष्कल दोनों ही माना गया है। शिव जी के निष्कल और निराकार होने की वजह से उनकी पूजा निष्कल और सकल दोनों ही रूपों में की जाती है। लिंग को निराकार पूजा का आधार माना जाता है, जबकि शिव की मूर्ति पूजा उनके सकल रूप का प्रतीक है। सकल और निष्कल दोनों रूप में होने की वजह से उन्हें परमात्मा के रूप में देखा जाता है और यही वजह है कि शिव जी को बाकी देवों से अलग साकार और निराकार दोनों ही रूपों में मान्यता मिलती है और उन्हें दोनों रूपों में पूजा जाता है। शिव के अलावा बाकी देवता स्वयं ब्रह्मा नहीं हैं, इसलिए उन्हें साकार और निराकार दोनों रूपों में नहीं पूजा जाता। आपने देखा होगा कि ज्यादातर देवताओं को केवल मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि शिव का अर्थ होता है परम कल्याणकारी। लिंग के रूप में हम केवल शिव का पूजन नहीं करते, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का पूजन करते हैं, क्योंकि भगवान शिव ही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। ध्यान दें
तो शिव जी को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि वह सृष्टि में दोनों ही स्वरूप में मौजूद हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि शिव को दोनों रूप में पूजना आवश्यक होता है। पूरी सृष्टि का आकार आपको शिवलिंग में आएगा। देवाधिदेव महादेव की जय। तो ये था शिवलिंग का असली अर्थ और शिव मूर्ति की पूजा का गहरा महत्व। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय।